इंदौर संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले दिन 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने के इच्छुक 18 लोगों ने नामांकन फॉर्म प्राप्त किए हैं। प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवार 20 अप्रैल के बाद ही नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। इंदौर संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान की तारीख नियत की गई है। इस चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से प्रारंभ हुई। पहले दिन इंदौर के धरती पकड़ के रूप में पहचान बन चुके परमानंद तोलानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसी तरह SUCIC पार्टी के उम्मीदवार कॉमरेड अजीत पवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अजीत पवार के अनुसार इंदौर की जनता के सामने नए विकल्प के रूप में हमारी पार्टी है। जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। हम लोगों की पार्टी SUCI कम्युनिस्ट पूरे भारत में 151 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 19 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा मानना है कि जनता की मूल समस्याएं जो हैं, बिजली, पानी, राशन से लेकर जिस तरह से PSUs का निजीकरण हो रहा है, नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और आम जनता की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। उनको कारगर ढंग से उनका सॉल्यूशन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ख़ास तौर पे लोग जिस तरह से भरोसा दिखा रहे हैं, हम लोग जितना प्रचार कर पा रहे हैं, लोग भी चाहते हैं कि देश में जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर आंदोलन हो। हम ना ही इंडिया के साथ हैं, ना ही NDA के साथ हैं। हमारा मानना है, ये हमारा दृढ़ मत है कि दोनों ही पूंजीपरस्त पार्टियां हैं और इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि केवल SUCI ही एकमात्र पार्टी है जो जनता की, आम जनता की ज़रूरतों को लेकर, उसकी मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। और हम मानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को जनता को लड़ना चाहिए, जनता को इसे लड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मांगों को लेकर चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक सभी पार्टियों का कहना है, सभी पार्टियों को हम लोग देख रहे हैं, जनता की मांगों को लेकर कोई चुनाव नहीं है, इसमें मांगे नहीं है। जी बिल्कुल, और जनाधार जनता ही बनाएगी। हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं, अलग अलग तरीके से माध्यम से उनके बीच में प्रचार प्रसार हो रहा है। कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है कि संघर्ष करने की ज़रूरत है और हम जिस हद तक अपनी बात ले जा रहे हैं, जनता इसको वेलकम कर रही है। आपका नाम? अजीत सिंह पवार, SUCI कम्युनिस्ट। सहायक रिटर्निंग अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आज 18 अप्रैल है और यहाँ पर इंदौर लोकसभा के लिए जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के लिए शुरुआत हुई है। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक यह कार्यक्रम छुट्टी के दिन छोड़ करके 25 तारीख तक चलेगा और आज 2 नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उन सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग के लिए जो निर्देश हैं उन सब की व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की भी व्यवस्था रखी गई ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो और सभी सुव्यवस्थाओं के बीच में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आज कार्रवाई पूर्ण हुई है। 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 20 अप्रैल के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी के अनुसार शंकर लालवानी 22 अप्रैल को मुहूर्त के रूप में अपना परिचय दाखिल करेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में 25 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। इसी तरह कांग्रेस के अक्षय कांति बम 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।